देखा होएगा कि जड़ा अंबाला दा सेंट्रल जेल है, बहुत वड्डी जेल है, मेरे फादर साहब ने बनाई। और इस तो इलावा जड़ा जलंधर दा पोस्ट ऑफिस है, बड़ा पुराना वड्डा, वो भी मेरे फादर ने बनाया। सो तुसी मैं बड़ी नॉटी हुंदी सी, मैं खूब शरारतां करदी सी और बड़ियां मेरियां शरारतां मेरे जेडे पेरेंट्स सी इंजॉय करदे सी, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शरारत सी पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ इहो जिहा हार्मफुल चीज़ां नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई गॉट मैरिड इन चंडीगढ़। और मेरे हस्बैंड जेडे ने ही इज़ IIT इंजीनियर और ही वॉज वर्किंग विद हीरो साइकिल्स। उस तो बाद सराबा नगर आने तो बाद मेरी क्लब लाइफ शुरू हुई। मैनू सराबा लेडीज़ क्लब वालिया ने मजबूर किया कि तुसी मैंबर बनो, और फिर मैं उत्थे दी मैंबर बनी। मैनू कुछ इन्ना अच्छा नहीं लग्या और मैं आई लैफ्ट दैट मैंबरशिप अगेन। फिर मैनू इनवाइट किया गया और फिर मैं मैंबर बनी अगेन। आई लैफ्ट दिस क्लब। इससे कभी होंदियां ही नहीं सी। अज तुसी पार्टी च जाओगे, जेंट्स तो ज्यादा तुसी लेडीज नू अल्कोहल लैंदियां देखोगे, हुक्का बार विच लेडीज ने। क्यों है? क्योंकि एक फैशन बन चुका है। उस दिस इज शमी बिंद्रा, डायरेक्टर सराबा लेडीज क्लब। बचपन बारे दसा। सो आई वॉज बॉर्न इन अंबाला और मेरी एक जॉइंट फैमिली सी। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर जिहड़े सी, ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही वॉज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग्स बनाते सी गवर्नमेंट दियां। और तुसी देखा होएगा कि जड़ा अंबाला दा सेंट्रल जेल है, बहुत वड्डी जेल है, मेरे फादर साहब ने बनाई। और इस तो इलावा जड़ा जलंधर दा पोस्ट ऑफिस है, बड़ा पुराना वड्डा, वो भी मेरे फादर ने बनाया। सो इस तरह वड्डी वड्डियां बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाइया। और आई रियली इंजॉयड माई चाइल्डहुड अ लॉट। मैनू बड़े ही लाडा नाल मेरे पेरेंट्स ने मैनू पालिया और मैं बड़ी नॉटी हुंदी सी, मैं खूब शरारतां करदी सी और बड़ियां मेरियां शरारतां मेरे जेडे पेरेंट्स सी इंजॉय करदे सी, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शरारत सी पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ इहो जिहा हार्मफुल चीज़ां नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। सो मैनू भी बड़ा अच्छा लगता सी। और मैं स्कूलिंग भी अपनी अंबाला तो ही की। इट वॉज मॉडर्न स्कूल इन अंबाला। और देशवाज कॉलेज तो मैं अपनी BA का फर्स्ट ईयर किया। दैन वी शिफ्टेड डाउन टू मेरठ और मेरठ जाके फिर मैं अपनी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई गॉट मैरिड इन चंडीगढ़। और मेरे हस्बैंड जेडे ने ही इज़ IIT इंजीनियर और ही वॉज वर्किंग विद हीरो साइकिल्स। आज वी आर लीडिंग आ रिटायर्ड लाइफ। और मेरे 2 बच्चे ने, 1 सन एंड 1 डॉटर। मेरी डॉटर ने MBA की है और मेरा सन ही इज़ पहले उन्हें अपनी फैक्ट्री खुली हुई सी, ही वॉज रनिंग हिज ओन यूनिट। नाउ ओन प्रॉपर्टीज विच आ गया और अपनी प्रॉपर्टीज का काम करता है। एंड ही इज़ ब्लेस्ड विद 2 सन्स और मेरी डॉटर इन लॉ है। एंड एवरीबडी इज़ वेरी नाइस। और इस तो बाद जब मैं मेरी शादी हुई, असी एक इंजीनियरिंग कॉलेज रहंदे सी। then we made our house in सराबा नगर and we shifted down in सराबा नगर। उस तो बाद सराबा नगर आने तो बाद मेरी क्लब लाइफ शुरू हुई। मैनू सराबा लेडीज क्लब वालिया ने मजबूर किया कि तुसी मैंबर बनो, और फिर मैं उत्थे दी मैंबर बनी। मैनू कुछ इन्ना अच्छा नहीं लग्या और मैं आई लैफ्ट दैट मैंबरशिप अगेन। फिर मैनू इनवाइट किया गया और फिर मैं मैंबर बनी अगेन। आई लैफ्ट दिस क्लब। फिर थर्ड टाइम मैनू इन्होंने मैंबर बनाया और फिर मैं उस तो बाद अज तक मैं इत्थे दी मैंबर हाँ। और ये एक बड़ी ही ब्यूटीफुल जर्नी मेरे वास्ते रही। इस क्लब विच मैं देखा कि काफ़ी सारिया कमजोरियां सी, काफ़ी सारिया लोगों के गिले शिकवे सी और मैं देखती सी। बट यू नो मैं बड़ी इस चीज़ विच नहीं सी ते मैं समझ नहीं पा रही सी कि मैनू की करना चाहिए है। फिर रमा शोरी एक बड़ी साडी अच्छी मैंबर सी, उन्होंने मेरे विच आई डोंट नो की उन्होंने मेरे विच देखा और उन्होंने मैनू कहा कि तू कोई ना कोई सीट लै इस क्लब विच। सो मैं अपनी जॉइंट सैकटरी वास्ते, ट्रेजरर वास्ते फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी नॉमीनेशन दी और उहदे विच भी बड़े पंगे पे, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अल्टीमेटली वो अपनी जड़ी पोस्ट सी मैनू मिल गई। और उस तो बाद फिर मैं सैकटरी बनी
ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲੇਗੀ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੀ। ਔਰ ਐਟ ਦੈਟ ਮੂਮੈਂਟ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਡਾਈਸ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੰਬਦੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋੜ ਛਾੜ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਹਾਉ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਜਟ ਪੜਿਆ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਬਾय एवरीबॉडी। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਛ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਵਿਦ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਐਟ ਦੈਟ ਮੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੜੇ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਨਾਟ ਗੰਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਰ ਲੀਵਿੰਗ ਦਿਸ ਕਲੱਬ। आई फेल्ट वेरी बैड कि यार मैं हूँ प्रेजिडेंट बनना है, तो अगर कोई मैंबर नहीं होएगा तो मैं प्रेजिडेंट किवें बनागी। फिर आई मेड अप माई माइंड कि मैं कुछ करके दिखाना है। फिर मैं अपनी पूरी जोर लगा दिता, और मैं एक प्लेज ली कि मैं इस साल 200 मैंबर करांगी इस क्लब दे। एंड आई मेड 198 मैंबर्स। और दूसरे साल जब मैं प्रेजिडेंट बनी, उस टाइम मैं सोचा कि मैं इस साल 300 मैंबर बनावांगी, और उस टाइम मैं 302 मैंबर बनाए। सो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और मैं एक क्लब की रूपरेखा बनाई, मैं कोरियोग्राफी करवानी शुरू की। उस टाइम कोरियोग्राफर होंगे नहीं सी, मैं खुद अपने घर बना के अपने आइडियाज़ देंदी सी, और मैं कोरियोग्राफी करांदी सी। और उस टाइम मेरा साथ नीलम मनचंदा, सरिता अग्रवाल, मीनू अग्रवाल और अविनाश वालिया, इन्होंने 5 लोगों ने मेरा साथ दिता। और असी मिल के, दिमाग मेरा हुंदा सी और काम ये लोग करते सी, और मैं मिल के, असी सारे ने मिल के इस क्लब नू उच्चा करना शुरू कर दिता। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज साडा क्लब वन ऑफ द लीडिंग क्लब्स ऑफ लुधियाना बन गया है। और ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ लगता है कि मैनू पहले तो भी ज़्यादा काम करना पै रहा है। और ਅੱਜ मैं बड़े गर्व नाल कहनी हाँ कि आई एम ब्लैसड कि मेरे को इन्नी अच्छी टीम है, मेरे को इन्ने अच्छे एग्जैक्टिव्स ने, एंड अबव ऑल मेरे को इन्ने अच्छे मैंबर्स ने हु सपोर्ट मी, हु लव मी, एंड हु रिक्वेस्ट हु आई कैन से कि वो मेरी इन्नी रिस्पैक्ट करते हैं कि आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं अपनी फीलिंग्स कि मैं एक्सप्रैस करा। मैं जो कहती हूँ मनते हैं, मैं जो कहती हूँ करते हैं। लेकिन एट द सेम मोमेंट मैं भी चाहती हाँ कि मैं अपना काम ऑनेस्टली करा, मैं अपना काम अपने बारे ना सोचा। हर सोच विच मेरा क्लब, मेरे मैंबर पहले आन, और मेरा दर्जा सब तो पीछे। मैं इस क्लब नू ऊपर करने वास्ते अज भी मैं बहुत मेहनत कर रही हाँ। मैं हर प्रोग्राम मैं चाहती हाँ कि इट शुड बी समथिंग डिफरेंट। लेकिन तुसी पता है तुहानू कि किसी चीज़ नू भी डिफरेंट बनाना इट्स नॉट अ सिंपल जॉब। यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड आई वर्क हार्ड फॉर दैट। मैं बड़े दिन, एक महीना निकलता है और दूसरा महीना आ जाता है, और मेरा वो एक महीना दूसरे महीने के प्रोग्राम्स को सैटल करने में आता है। और एवरी टाइम आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, एंड आई ट्राई टू गिव द डिफरेंट थिंग इन माई प्रोग्राम्स। और वही चीज़ अज लोग एप्रीशिएट करते हैं। और
मैं मेरे कोल वर्ड्स नहीं कि मैं अपने सारे मैंबर्स का, अपने एग्जैक्टिव्स का किवें शुक्रिया अदा करा। मेरे कोल अज मैं नाम नहीं लै रही लोगों के, क्योंकि मैनू समझ नहीं आ रहा कि मैं किस दा नाम लवां और किस दा नाम छोड़ा, क्योंकि एक एक बंदा मेरे वास्ते, एक एक मैंबर मेरे वास्ते बड़ा कीमती और बड़ा अच्छा है, और मेरे वास्ते सारे मैंबर जान देने को तैयार ने। अगर मैं किसी को रात को भी 12 बजे बुलावांगी और ड्यूटी करांगी, और डिवोशनल ड्यूटी करेगा। सो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव सच मैंबर्स इन माई क्लब। दूसरी, मैं उस उपर वाले का शुक्रिया अदा करदी हाँ, मेरा हर काम उस उपर वाले दे ही नाम तो शुरू होता है और उसके नाम तो ही खत्म होता है। मैं सोचती हाँ कि अगर कोई भी इंसान इस चीज़ ते चलता है, उपर वाले दे नाम नाल जुड़ के करता है कोई काम, तो उन्होंने कदी जिंदगी च हार नहीं मिलती, उन्होंने कदी जिंदगी विच पिछे मुँह करके नहीं देखना पैंदा, और वो अगे 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 ही बढ़ता जाता है। मैं एक बारी अज तुहानू सब नू एक मैसेज देना चाहती हाँ कि कदी नहीं सोचो कि असी कुछ नहीं कर सकते। एवरीबडी हैज़ अ हिडन टैलेंट इन एवरीवनस लाइफ। वो जिहड़ा हिडन टैलेंट है वो तुहानू क्लब्स तो ही प्लेटफॉर्म मिलता है, और तुसी आओ क्लब के मैंबर बनो, और वो हिडन टैलेंट तुहाडा अपने आप बाहर निकलेगा, जिस तरह कि मेरा निकलिया। आई नैवर यूज टू थिंक कि मैं बोल सकती हाँ, मैं इन्ने बंदियां विच खड़े होके स्पीच दे सकती हाँ, लेकिन अज मैनू कित्थे भी बुलवा लो, कित्थे भी लै जाओ, मैं फीयरलैस होके बोलदी हाँ, और ये मैं सब कुछ इत्थों ही सीखा है। सो कभी भी अपना दिल ना हारो। और एक मेरा होर मैसेज है कि अगर किसी ऊपर ओहदे ते तुसी गए हो तो घमंड ना लियाओ अपने विच, उन्ने ही नीचे चुको, जिन्ने नीचे चुकोगे उन्ने तुहानू रंग लगणगे, उन्ने तुसी ऊपर जाओगे। और कभी हंकार ना करो, हंकारिया सो मारिया। सो हर वेले उस उपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि मैनू मेरे वर्गी ना चीज़ नू उन्होंने चीज़ बना दिता है। बिके ना थे जब तक बेकार थे, आपने खरीद कर अनमोल बना दिया। आती है खाने पीने की गल। सो आई लव पंजाबी फूड। मैनू अजकल जिमें सरसों का साग, मक्की की रोटी, दाल का तड़का, सब पंजाबी फूड आई लव इट। और मैं कित्थे भी जाती हाँ तो अगर वो मैनू नहीं मिलता तो आई मिस इट। मैनू बहुत अच्छा लगता है सिंपल खाना। और इस तो इलावा मेरे डाइट विच फ्रूट और नट्स एक मेरा पार्ट ऑफ रूटीन हैगा वे। इस तो इलावा मैनू एक्सरसाइज करनी अच्छी लगती है कि मैं जिथे इन्ना कुछ खाती हाँ तो उन्होंने मैं बर्न भी करना है। तो रोज़ डेली रूटीन विच आई डू माई एक्सरसाइज। और अगर एक दिन भी मेरी ये चीज़ मिस होती है तो मैनू अच्छा नहीं लगता। इस तो इलावा अगर जिथे मैं खाती हाँ पींदी हाँ, उस तो इलावा मेरी पाठ की भी रूटीन है कि मेरा बीइंग अ सिख लेडी, साडे सिख धर्म मुताबक 7 बानियां का पाठ सानू रोज़ करना पैंदा है। एंड आई रिसाइट इट एवरी डे विदाउट एनी बहाना। मैनू कोई बहाना नहीं, मेरी चाहे लाइफ इट्स वेरी बिजी, एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट आई डोंट मिस दीज 3 थिंग्स। सो इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। अगर इन्हां चों एक भी चीज़ मिस होंदी है तो मैनू अच्छा नहीं लगता। दूसरा, पाने का मैनू शौक है, सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड। मैनू चीज़ां अच्छियां लगदियां ने, बहुता ज़्यादा आई डोंट बिलीव इन कि बड़े मैं शोशे करा या मैं उंज करा, नहीं। मैं सिंपलिसिटी विच ज़्यादा बिलीव करदी हाँ। नारी एक ममता की मूर्ति है। नारी एक समाज नू बनाने वाली है। अगर नारी अच्छी है तो समाज अच्छा है, अगर नारी नहीं अच्छी तो समाज भी नहीं अच्छा। बिकॉज जिहड़ी लेडी है वो बच्चे पैदा करती है, उन्होंने पालती है, और वही बच्चे अगे जाके देश नू संभालते हैं, सेना नू संभालते हैं, घरां नू संभालते हैं, सब कुछ संभालते हैं। सो नारी का अच्छा होना सब तो जरूरी है। डेस्टिनेशन, आई मस्ट से दैट माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिंग। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड हर जगह ते मेरा साथ देंदे ने। मैं इन्ना, मेरी सोशल लाइफ है क्लब्स करके मैनू इन्ना काम करना पैंदा है, बट दे ऑलवेज सपोर्ट मी और मेरे नाल खड़े रहंदे ने।
और इस तो इलावा आज मैं अपने हस्बैंड की बदौलत पूरी दुनिया घूम चुकी हाँ, सब कंट्रीज मैं देख चुकी हाँ। हाँ, मेरी एक दो कंट्रीज मेरिया रहिंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ मैं आई वॉन्ट टू गो देयर, पर ਜਦੋਂ भी ਸਾਡਾ प्रोग्राम बनता वे उत्थे कुछ ना कुछ लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाते हैं, सो मैं नहीं जा नहीं सकती। बट टर्की ਜਿਹੜੀ कंट्री है वो मेरी रह गई है और आई वॉन्ट टू सी दैट कंट्री। खुदा ना खास्ता अगर मोहलत मिली तो मैं ज़रूर जावांगी और ज़रूर देखांगी। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हर कंट्री विच यू सी डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फूड, डिफरेंट थिंग्स। बहुत अच्छिया जगह मैं देखी हुई ने और ये सब फिर मैं उहदा उपर वाले का शुक्रिया अदा करदी हाँ कि उन्हें ही मैनू ये सारिया चीज़ां दिखाइया ने और टर्की भी दिखाएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं, यू कैन नॉट एंजॉय योर लाइफ। अगर हेल्थ है तो असी बाहर घूम सकते हैं, अगर हेल्थ है तो असी कपड़े पा सकते हैं, अगर हेल्थ है तो असी खा सकते हैं, अगर हेल्थ है तो असी घूम सकते हैं। तो अगर हेल्थ नहीं तो फिर असी एक मरीज दे वाकन गाउन पा के सारा दिन बैड रिडन हो जावांगे तो उहदा कोई फायदा ही नहीं, तुहानू जिंदगी नाल प्यार ही खत्म हो जाएगा। इस करके मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुसी सब कुछ करो बट डोंट इग्नोर योर हेल्थ। एक तुहाडे जिहड़े मास्टर हेल्थ चैकअप सालाना होंदे ने वो जरूर कराओ। उस तो बाद अपनी डाइट ते कंट्रोल रखो, अपनी डाइट अच्छी और नरिशिंग खाओ। बेशक मैं भी बड़ी मिठे की शौकीन हाँ, मैं मिठा बड़ा खाती हाँ, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, बट मैं उन्होंने बैलेंस करती हाँ। फिर मैं रोटी घट खा लैंदी हाँ, थोड़ा मिठा ज़्यादा खाना तो मैं चपाती नहीं खाती, सो थोड़ा मेरा वो बैलेंस रहता है। बाकी आई एम नॉट फसी अबाउट एनी थिंग। मैं जो मेरा दिल करता है मैं खानी हाँ, क्योंकि मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हाँ। एक्सरसाइज करो दैन यू कैन हैव एनी थिंग। अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो यही जिहड़ियां चीज़ां असीं खुराक भी खाने वो भी अंदर जाके तुहानूं नुकसान पहुँचाती है। सो यू बर्न योर कैलरीज थ्रू एक्सरसाइज, मस्ट वॉक एवरी डे एंड एक्सरसाइज योगा जो भी तुसी करना चाहते हो जरूर। तो ये भी एक टैक्ट है, मैं दस दांगी तो तुसी सारे समझाना उंज करना शुरू कर दोगे। बट वन थिंग आई टेल यू, बीइंग अ हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, मैं सोचती हाँ उन्होंने संभालना मुश्किल तां हुंदा है जिसले तुसी खुद उन्हां रूल्स नूं नहीं फॉलो करते। अगर तुसी खुद रूल्स फॉलो करोगे तो तुसी उन्होंने फॉलो करवा सकोगे, उत्थे डिसिप्लिन रख सकोगे। जब तुसी खुद ही डिसिप्लिन नहीं हो, जो तुसी कहंदे हो तुसी खुद ही उन्होंने फॉलो करदे, तो फिर तुसी उत्थे एक छोड़ के 500 छोड़ के तुसी एक लेडी नूं नहीं संभाल सकते। मेरा यह असूल है कि जो मैं रूल एंड रेगुलेशंस बनाती हाँ पहले मैं खुद फॉलो करती हाँ और फिर मैनूं किसी नूं कहने की लोड़ नहीं पैंदी, वो खुद ब खुद मेरे मैंबर्स फॉलो करते हैं और वो एक रिस्पैक्ट देंदे ने। अगर मैं टाइमली उन्होंने कहा कि इन्ने बजे टाइम पहुँचना है तो मैं भी बिफोर टाइम उत्थे पहुँचती हाँ, क्योंकि अगर मैं आप इस तरह करांगी तो लोग भी फिर मैं उन्होंने किवें कर सकती। तो एक संभालना जिहड़ा है मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले सानू अपने आप को संभालना पेगा फिर असी संभाल सकते। फिर इट्स वैरी ईजी। अगर तुसी एक कानून नूं मानते हो तो उन्होंने मनवाना फिर कोई मुश्किल नहीं, पर खुद नहीं मनते और दूसरों को मनवाओगे तो कभी नहीं तुसी मनवा। टीनेज कुड़ियां अज एक बड़ी वड्डी प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज ओपन नाउ। अपना जिहड़े यूट्यूब एवरीथिंग यू कैन इमेजिन कि कितना सब कुछ ओपन है इस टाइम। और इस टाइम बच्चों को संभालना बड़ी वड्डी एक माँ बाप की जिम्मेवारी भी बन गई है और मुश्किलात भी आ गई ने। पर मैं सोचती हाँ कि अगर तुसी बच्चों को सारे प्यार करो लेकिन एक दायरे विच रह के, उन्हां दियां जिहड़ियां बेकार दियां चीज़ां ने जिहदे नाल वो स्पॉइल हो रहे ने वो चीज़ां नहीं मनो। उन्होंने अजकल तुसी देखोगे कि छोटे छोटे बच्चों की पार्टी भी एल्कोहल तो बगैर नहीं होंदी, जबकि साडे टाइम विच एल्कोहल दूर दूर तक नहीं सी, लेडीज ते कभी होंदियां ही नहीं सी। अज तुसी पार्टी च जाओगे जेंट्स तो ज्यादा तुसी लेडीज नूं एल्कोहल लैंदियां देखोगे, हुक्का बार विच लेडीज ने। क्यों है? क्योंकि एक फैशन बन चुका है।
ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਲੀਗੈਂਟ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਆਰਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਗੰਦੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਭੇਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮਚ। Shami Bindra, the actress Rabha Ladies Club. First of all, I convey my thanks to Hardeep Duaji, who has invited us in Joyce Kochi Express, and we had beautiful lunch over here. We enjoyed dosas and idli and cold coffee, everything. Everything was delicious and superb. और मैं चाहांगी कि तुसी सारे लोग भी जरूर कोची एक्सप्रैस जॉयज कोची एक्सप्रैस आओ और इत्थे दा ये जड़ा खाना है वो खाओ और लुत्फ उठाओ।